हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा वसीम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइकॉनिक को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप ये देखना चाहते हैं लुक मैंने कैसे अचीव किया है, तक मेरे साथ रहिएगा। मेकअप मैंने उन लड़कियों के लिए अचीव किया था जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं और पॉकेट मनी होती है उनकी और इतना बजट नहीं होता कि वो इतनी चीज़ें ले सकें। मैंने इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं ऐसी जो आप अपने कम मेकअप में आप अपना इस तरह का मेकअप अचीव कर सकती हैं, प्रोफेशनल मेकअप अचीव कर सकती हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपने स्किप किए ना तो मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स आप तक नहीं पहुंच सकेंगी। और इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है मैंने वीडियो, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, तो मेरे साथ रहिएगा। जी, पहले बालों को सिक्योर कर लेना है क्योंकि जब हम बेस लगाते हैं फिर वो अनप्रोफेशनल लुक आती है, बालों पर बेस लग जाती है तो उसके बाद वो वाइट वाइट फील होता है तो अच्छा नहीं लगता। सीरम मैं रिवाज वालों का ले रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी सीरम ले सकती हैं। सीरम अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है, सीरम लगाना ज़रूरी होता है। आप टीनेजर्स हैं और स्कूल जाती हैं तो इतनी केमिकल जो क्रीम्स होती हैं उनसे बेस्ट होता है सीरम। इसमें ऑयल्स होते हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो रिवाज यूके का सीरम है। इसमें गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल हैं। देखिए फील हो रहा होगा अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर ले तो। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, टाइट करती हैं हमारी स्किन को। और डार्कनेस जो हो जाती है धूप में निकल कर, बहुत सी लड़कियां हैं जो कॉलेज और स्कूल जाती हैं और सनब्लॉक नहीं लगाती हैं तो उसकी वजह से डार्क चेहरा हो जाता है, कहीं कहीं धब्बे पड़ जाते हैं जिसे छाइयाँ भी कहते हैं। तो लाज़मी सीरम अपनी रूटीन में लाज़मी ऐड करें क्योंकि बहुत अच्छा होता है सीरम और हमारी स्किन के लिए उसके अंदर इतने ऑयल्स होते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। आपने इसे अपनी फिंगर टिप्स से मसाज करनी है क्योंकि मेकअप के लिए हमें हमारी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमने चीज़ अप्लाई करनी है वो हमारा सन ब्लॉक है। जिस तरह मैंने आगे आपको बताया, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। कॉलेज, स्कूल, इवन कि हर हाउस वाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चूल्हे के आगे उन्होंने आना होता है और आग होती है। बहुत सी लड़कियां ये समझती हैं कि भाई हम तो बाहर जाते ही नहीं हैं। लड़कियां ऐसी हमारी माई बहन है जो कहती हैं कि हम तो बाहर जाते ही नहीं हैं और हमें सन ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रॉन्ग है। सन ब्लॉक की बहुत ज़रूरत होती है। हम चूल्हे के पास आते हैं तो वो चूल्हा जो होता है ना, आग जो होती है वो भी हमारे रंग जो होता है ना वो ब्लैक कर देती है। अब इसको अच्छी तरीके से लगाना। साहिल लोधी का ये ब्रांड है और ये ऑयली चिपचिपी फीलिंग नहीं होता। बहुत वाइट कास्ट देखें बिल्कुल मेरे फेस पे इसने बिल्कुल नहीं छोड़ी है। ये जेल फॉर्म में होता है और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा बार बार ऑर्डर पे यही मंगवाती हूँ और ये 100% है। वरना तो मार्केट में 90% भी बहुत मुश्किल से 60%, 50%, 40% इस तरह मिलते हैं। देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लिया। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार बोलती हूँ अपनी वीडियो पर कि ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, आपने मॉइस्चराइज़र मस्ट लगाना है। इससे हमारी जो बेस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। लाजमी अप्लाई करना है अच्छी तरीके से, ठीक है? और इन सब के बीच में आपने 5-5, 10 मिनट का गैप रखना है। कम अज़ कम अगर आपको बहुत जल्दी है तो 2-3 मिनट का गैप लाजमी रखें। मैं इसके ऊपर प्राइमर नहीं लगाती क्योंकि ये जेल फॉर्म में होता है, मुझे प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप लोग प्राइमर अप्लाई कर लें अगर आप कोई और यूज़ करते हैं सन ब्लॉक। अच्छा जी, अब मैं जो आपको टिप देने लगी हूँ, बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं वो लिपस्टिक तो देख लेती हैं ये स्नैक टिकटॉक में कि भाई हम लोगों ने लिपस्टिक इस तरह अप्लाई करनी है, लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर बेस लगाते थे, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है किसी को भी नहीं पता। अगर किसी को पता है, अगर कहीं से पूरे यूट्यूब में किसी ने बताया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह किसी ने बताया है। मैं जो मेरे पास इल्म है मैं वो देने की कोशिश करती हूँ कि ऐसी जो हमारी माँ बहन है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती लेकिन उन्हें लुक अचीव करनी होती है और प्रोफेशनल तरीके से, उनके लिए कि चलो उनकी हेल्प हो जाए। देखें अच्छी तरीके से मैंने यहाँ अपने जो जो डार्क एरिया है जिसको मैंने हाइड करना है, मैंने वहाँ पर ऑरेंज लिपस्टिक लगा लिया, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ऑरेंज लिपस्टिक लगा लिया। अब दूसरी ट्रिक क्या है जो हम लोगों ने इस पर अप्लाई करनी है, वो ये है कि हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे ये होगा जो हमारी स्किन है ना
वो जितनी उसको ज़रूरत होगी वो इतनी चीज़ अब्जॉर्व कर लेगी। बाद में आपने इसको टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से रिमूव कर लेना है, ठीक है। जिस तरह मैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिस तरह मैं रिमूव कर रही हूँ, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट की जितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगी और जितनी हमारी स्किन को ज़रूरत होगी वो हमारी स्किन के अंदर रह जाएगी। क्योंकि होता ये है, हम देख कर तो वो चीज़ अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बेस अप्लाई करते हैं हम उसको रिमूव नहीं करते हैं, और जब हम बेस अप्लाई करते हैं तो रिंकल्स पड़ जाते हैं, लाइन्स पड़ जाती हैं, फाइन लाइन्स, और वो बहुत बुरी लगती हैं। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये बहुत बेस्ट है। आपने लिपस्टिक लगा कर उसे 10 मिनट छोड़ना, उसके बाद रिमूव कर देना है। मिस रोज़ की ये स्ट्रिक है, आप देख सकते हैं इसकी हालत और कितनी ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट मैंने इसका ऑर्डर भी दे दिया है क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये स्ट्रिक। ये बिल्कुल नेचुरली है, आपने भर भर के स्ट्रिक अपने मुंह पर इतनी बेस अप्लाई नहीं करनी है, आपने बिल्कुल नेचुरल अपने हाथ अपना रखनी है बेस। और ये एक्चुअली नज़र येलो आ रही है लेकिन बिल्कुल मेरी स्किन टोन के हिसाब से ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। स्पेशली जो लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल अपनी स्किन के हिसाब से कलर चूज़ किया करें। हमें वाइट होने का शौक़ होता है, बल्कि हम उतने बुरे लग रहे होते हैं। जो हमारा नेचुरल कलर है ना, उससे सिर्फ एक टोन आप अपनी लिया करें। ये बिल्कुल मेरी जो स्किन टोन है ना उसके हिसाब से ये बेस सेट करती है। देखें हम लोग बोलते हैं यार हमारी बेस ब्लैक पड़ गई है, ऑक्सीडाइड हो गई है, उसने कलर चेंज, वो इसीलिए यार हम अपनी स्किन के हिसाब से कलर नहीं चूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न जो होता है ना ये भी होता है हमारी जो बेस फटने का, और हम लोगों को शिकायत हमेशा रहती है, वो रीज़न ये होता है कि वो हमारी स्किन टोन के साथ मैच नहीं करी। आपने अच्छी तरीके से अप्लाई करना है इसे, नेक बिल्कुल भी नहीं भूलनी, नेक पे भी अप्लाई करना है, और जो रिंकल्स वाला एरिया इधर भी, और नाक के नोज़ जो होती है उसके पास भी आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि इन जगहों पर जो नोज़ के कोने होते हैं इस जगह पर रह जाती है। मैंने फिंगर टिप से भी बताया है और स्पंज से भी बताया है। फिंगर से बताने का मकसद ये है कि उन लड़कियां जो पॉकेट मनी होती हैं उनकी जो देते हैं, फिर उन्हीं से वो जोड़ कर कुछ पैसे जमा करती हैं और इतने नहीं भी होते, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। अपनी फिंगर टिप्स की मदद से भी कर सकती हैं, और फिंगर्स में हीट इतनी होती है उससे बहुत नेचुरली ब्लेंड होता है। बल्कि जो स्पंज होता है ना और जो ब्रशेस होते हैं वो तो आधी बेस जो होती है ना वो हमारी खा जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छे तरीके से ग्लो भी आता है। और जो हम अपनी फिंगर टिप्स से कर रहे होते हैं ना, ये देखें फिंगर टिप से कर रहे होते हैं ना तो ग्लो आ रहा है। अब सेकंड जो मैंने ये सेकंड वाला पार्ट है जो अपने फेस का दूसरा वाला हिस्सा है उसको स्पंज से किया, ये देखें हमारी प्रोडक्ट आधी खाने का मकसद देखें लग जाती है। जो स्पंज होता है ना वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। आपको जिस तरह इजी लगता है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। फिंगर से भी हम कर सकते हैं, स्पंज से भी कर सकते हैं, जिस तरह इजी लगे। पर आपने ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। अगर आपने स्पंज से भी कर रहे हैं, आपने उसे टैप टैप करके ब्लेंड करना है, तब तक ब्लेंड करना है जब तक हमारी स्किन शाइन ना छोड़ दे। हम लोग ब्लेंड नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, और फिर आपने हर जगह देखना है। जब आपने बेस लगानी है आपने लाइट में अलहदा देखना है, जो हमारी सनलाइट की रोशनी है जो होती है उसमें अलहदा आपने देखना है। आपने डिफरेंट जगहों पर जाकर देखना है, क्योंकि हम लोग शीशे में तो प्यारे लग रहे होते हैं लाइट से, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं और धूप पड़ती है तो उसमें हम कार्टून बन रहे होते हैं। इसीलिए जब भी आप कहीं जाएं तो 2-3 जगह पर 2-3 शीशा, मतलब जो शीशा जो होता है ना उसे लेकर सनलाइट में भी और लाइट में भी देख लें। यहाँ पे मैंने मैक वालों का कंसीलर लिया, ये ऑप्शनल लिया है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने बेस अप्लाई की थी इसलिए मैंने अपने जो डार्क एरिया था उसको मैंने हाइड किया, उसके बाद इसको हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा फेयर कलर है, इससे हमारी स्किन अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। देखें ये कलर होता है जो एक्चुअली लड़कियां ले लेती हैं कि हम भाई चिट्टे हो जाएंगे। अगर आपने होना भी है, अपनी स्किन को फेयर करना भी है, तो आप उसको पहले लाइट लेकर आए, फिर उसके बाद डार्क पहले टोन 2 अप्लाई करें, उसके बाद लाइट अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा आपकी ऑक्सीडाइड नहीं होती। उसका भी एक तरीका होता है, वो सारा मेथड मैं आपको समझाऊंगी। अब इसको अच्छी तरीके से स्पंज की मदद से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जो मेरा हाईलाइट एरिया आइज़ के पास, नोज़ के पास, फोरहेड पे और लिप्स से थोड़ा सा ऊपर
और चिक्स पे भी मैंने अप्लाई किया है, चिक्स के नीचे जो हमारा कंटोर वाला एरिया है ना, क्योंकि एक्चुअली आजकल लड़कियों को सबसे ज़्यादा, आपको पता है, इतनी हेल्दी हैं, अभी शादी भी नहीं हुई, बेबीज़ भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी इतना फास्ट फूड इसकी वजह होती है, तो गोलू मोलू फेस होता है, बहुत ज़रूरत होती है, मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़रूरत है, तो इसीलिए, क्योंकि मेरा भी फेस गोलू मोलू है और मैं खुद ही अप्लाई करती हूँ, मैं कंटोरिंग थोड़ी सी अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बगैर नहीं जाती। लेकिन जिनका फेस नहीं है, स्लिम है, स्मार्ट है, तो वो ये कंटोरिंग का जो मैंने बताया है उसको स्किप भी कर सकती हैं और सीधा सिंपल ब्लश ऑन लगा सकती हैं एंड हाइलाइटर यूज़ कर सकती हैं। फेस पाउडर आपने मस्ट अप्लाई करना है। और आपको पता है इतनी गर्मी है और जिस तरह का आज का महीना जा रहा है, चिपचिपा गरम गर्मी, तो इस वजह से हमें जो पाउडर है ना वो अच्छी तरीके से फिक्स करना है। हमने आपको आगे भी बताया था, लूज़ पाउडर ना हो तो ज़रूरी नहीं है हम अपने फेस पाउडर को, हम लोग उसे लूज़ पाउडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश पे सिंपल अप्लाई करना है तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है और हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो वो लूज़ पाउडर की तरह ही काम करता है। देखिए, क्रीम कंटोरिंग के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो यही करूँगी, आप क्रीम कंटोरिंग बहुत नेचुरल रहती है, लेकिन ये गर्मी के हबस के महीने में आपको कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। आपने हमेशा पाउडर फॉर्म में जाना है इन महीनों में, अदरवाइज़ आप क्रीम कंटोरिंग कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर तो आपको कर सकती हैं, लेकिन अगर ऑयली है तो आपने लाजमी, देखिए शेड आपको बता रही थी मैंने, ये एक पैलेट है, इसी पैलेट में मैंने अपना हाइलाइटर भी निकाला है, इसी पैलेट से। आप कोई भी पैलेट ले लें, हर पैलेट में कलर्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए ब्राउन कलर ले रही हूँ, इससे मैं कंटोरिंग करूँगी, ये भी हर पैलेट में कलर होता है। और अगर किसी के पास नहीं है तो ये ग्लैमर्स वालों का ख़रीद ले, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें नहीं ले सकते, क्योंकि हर पैलेट में ये शेड होते हैं। यहाँ पे मैं नोज़ की कंटोरिंग कर रही हूँ। अभी सिर्फ मैंने उन एरियो पर जहाँ पे मैंने अपने हाइट करनी है, कंटोर करनी है, एक शेप लेकर आनी है, उन एरियो पर मैं ये जो हमारा कंटोर शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ। देन ब्लेंडिंग मैं बाद में करूँगी, ठीक है। ब्लेंडिंग आपने अच्छी करनी है, मैंने और भी वीडियो पे आपको ब्लेंडिंग का बताया है कि आपने ब्लेंडिंग किस तरह करनी है, कैसे शेप क्रिएट करनी है, वो सारा बताया है। अगर जिसने नहीं वीडियोस देखी मेरी तो वो चेक कर लें, जो न्यू है। ये जो मैंने हाइलाइटर लगाया है, देखें मेरे पास ब्रशेस भी हैं, लेकिन मुझे बताने का मकसद ये है कि जिन लड़कियों के पास नहीं है वो देखें, ये हर जगह पर हर किसी के पास होता है, ठीक है। हम लोग इससे शेड भी लगा सकते हैं, हर चीज़ इससे कर सकते हैं, हमें कोई किसी चीज़ की ब्रश की ज़रूरत नहीं होती। हाईलाइट किया एंड देन मैंने ब्लश लगाया, पिंकिश सा ऑरेंज सा शेड है वो मैंने सेलेक्ट किया था और अपने फेस पर मैंने इसे अप्लाई किया। एंड देन मैंने ऑरेंज सा कलर लिया, इसको मैं अपनी पूरी आइज़ पर लगा दूंगी, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। ये मेकअप लुक हर ड्रेस पे अजीब हो सकता है। ये देखें, आईब्रो मैंने अभी अपनी नहीं बनाई है, मैंने सिंपल जिस तरह, इसीलिए मैंने अचीव किया था, मैंने कहा आईब्रो भी नहीं बनी है और टीनेजर्स जो लड़कियां होती हैं उनकी आईब्रो नहीं बनी होती। अभी मैं आपको शेप भी क्रिएट करके बताऊँगी, बाल भी उससे छुप जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छी तरीके से ब्राउन कलर और इस आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा इससे डार्क ब्राउन कलर मैंने लिया था और दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। पहले ऑरेंज शेड लेकर मैंने इसको ब्लेंड पूरे अपने आईलिड पर लगा दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन सा शेड लिया है और उसको सिर्फ आउटर कॉर्नर पे रखा है। देखिए ये वाला शाइनर है, आगे क्लिप रिकॉर्ड नहीं होता, इसी शाइनर को मैंने जो अपनी ब्राउ बोन्स हाईलाइट कर रही हूँ, ब्राउज का जो एरिया हाईलाइट कर रही हूँ, इसी से मैंने नोज़ का हाईलाइट किया है, चीक्स अपने हाईलाइट किए हैं, इसी से हाईलाइट किया है मैंने, ठीक है। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसी शेड से लिया। और ये शेड शैम्पियन कलर, थोड़ा सा गोल्ड सा कलर, ये हर जगह पर होता है। देखिए ब्लैक
ये भी मैंने कोई अलग से मैंने नहीं पैलेट लिया इसका, क्योंकि देखें ले तो लेते हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद है आप एक ही पैलेट से सब कुछ आप कर सकती हैं। देखें ब्लैक और ब्राउन दो अलग अलग कलर हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स एंड मैच कर कर जो मैं कलर अचीव करूँगी वो मेरी आईब्रो का कलर होगा। ब्राउन कलर लिया और थोड़ा सा ब्लैक को टच दिया। ब्लैक ज़्यादा भी नहीं लेना क्योंकि वो बहुत हार्श लुक लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। देन हमने इसको आईब्रो अपनी फिल करनी है। मैं इस तरीके से फिल करती हूँ। मैंने आपको दो इसमें मेथड बताए हैं, आपको जो इजी लगे उस तरीके से करनी है। पहले जो मेरी आइज़ की शेप होती है जहाँ से कट करना होता है मैं उसको नीट कर लेती हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है मेरे पास कितना एरिया है, क्योंकि मैं इतने हार्श तरीके से नहीं फिल करती हूँ। लेकिन आज ज़रा थोड़ी सी मैंने ज़रा मोटी आईब्रो रखी है। उसकी वजह यह है कि लड़कियों ने नहीं बनाई होती आईब्रो, तो उनकी कटिंग नहीं हुई होती, तो आज मैंने इसलिए थोड़ी सी अपनी शेप से ज़रा ओवर कर दिया। ऊपर एक लाइन आपने बनाने का तरीका क्या है, देखिए नीचे एक लाइन आपने क्रिएट की, ठीक है। उसके बाद देन आपने ऊपर एक लाइन क्रिएट की और उसको अपने अच्छे तरीके से फिल कर देना अपनी आईब्रो के साथ साथ। जिस तरह आपकी आईब्रो की शेप है आपने उस तरह साथ साथ रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं, उन लोगों को ये बता रही हूँ जो बिगनर्स हैं, उनको नहीं आईब्रो का अंदाज़ा, तो वो इस तरीके से ना अपनी आईब्रो के साथ साथ रखें, ठीक है। अपनी शेप को मत बिगाड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप कोई और शेप अचीव करने लगेंगे तो आपसे नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। देखिए अब स्पूली हमें चाहिए होता है, इसके लिए भी एक बात है। जो हमारा मस्कारा होता है जो सूख गया होता है, ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट सूख गया था, उसको मैंने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया। इसी मस्कारे को आप फेंका ना किया करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारी चीज़ ख़त्म होती है हम फेंक देते हैं, नहीं, आपने इसी को लेकर और इसको स्पूली हमने बना लेना है, अपना कॉम्ब बना लेना आईब्रो का। इसको अच्छी तरीके से हमने ऐसे स्प्रेड करना है ताकि जो हमने पाउडर लगाया हुआ है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास दो कलर होते हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल नहीं है, जो मेकअप नहीं जानते, वो ज़्यादातर अगर उन्होंने शाइनर लेने भी होते हैं तो एक या गोल्डन ले लेते हैं या वाइट ले लेते हैं। ना मुझे गोल्डन चाहिए था ना मुझे वाइट चाहिए था, मुझे इन दोनों का मिक्स मैच चाहिए था और वो हमारे पास शेड नहीं था, ठीक है। इन दोनों को मैंने कलर को मिक्स किया। मैंने पहले वाइट कलर को मिक्स लिया, गोल्डन कलर को लिया, देन वाइट कलर को लिया। उन दोनों को मिक्स करके जो कलर निकलेगा ना, गोल्डन थोड़ा सा और वाइट शैम्पियन सा कलर बन जाएगा, वो मुझे चाहिए, ठीक है। इसको मैं अपनी आइज़ की जो लिड है उसे अच्छी तरीके से उस पर स्प्रेड कर दूंगी और उसको अपनी फिंगर टिप की मदद से ही ब्लेंड करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी शाइनिंग भी चाहिए मुझे और इतना ज़्यादा पॉप भी नहीं आइज़ चाहिए कि बल्ब की तरह चमके। थोड़ा सा हमने मेकअप, देखिए हर चीज़ यूज़ करनी है, इसमें मैंने हर चीज़ यूज़ की है, लेकिन उसकी जो मिकदार है, उसको जो ब्लेंड करने का तरीका है, कैसे चीज़ यूज़ करनी है, कितनी लेनी है, सारा इसमें मैंने आपको समझाया। अब दो थे वाइट पेंसिल काजल, समझ नहीं आ रहे थे काजल अप्लाई करूँ वाइट पेंसिल अप्लाई करूँ, फिर बहुत सोच समझ कर फिर मैंने वाइट काजल चूज़ किया, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी है और लड़कियां वाइट काजल ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। अच्छा, अब इस पर ट्रिक देखें, मैंने यही वाइट काजल पेंसिल है, मैं अप्लाई कर रही हूँ, आ रही है कोई मतलब बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं है इसका कि कोई नज़र आए। अब देखिए इसको ट्रिक ये है कि हमने जो भी हमारा ब्रश है इस तरह का, ठीक है, जो हमारे ब्रशेज़ होते हैं उसकी जो पीछे वाला हिस्सा होता है, आपने वो इसमें लेनी है प्रोडक्ट और इससे लगानी है। देखें दोनों में फ़र्क चेक करें। इस बात पे यार लाइक तो बनता है, कम से कम एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, इससे यार हौसला और बढ़ता है और दिल करता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने को, आप तक पहुंचाने को। अब देखिए इस वाइट काजल लगाने से अक्सर लड़कियां थोड़ी सी महंगी फील होती हैं कि मेरा करके भी दिखाया पर हुआ नहीं जा रहा था, बहुत सी लड़कियां कर भी हो भी जाती हैं खुद ही फेक। अच्छा,
इसका तरीका ये है, हमने नीचे मस्ट हमने कलर अप्लाई करना है। अगर हमने वाइट काजल लगाया ना तो मैं आपको यही कहूँगी नीचे थोड़ा सा डार्क कलर लाजमी लगाया करें, ब्लैकिश सा ब्राउन सा, इस तरह दोनों को मिक्स करके लगाएंगे ना तो हमारी आईज सेट लगेगी। इस तरह हम लोग महंगे महंगे, क्योंकि अक्सर लड़कियों को शिकायत होती है कि बड़ी बड़ी आईज पर ना वो कहती हैं हम पे सूट नहीं करा। उसकी वजह ये वो नीचे बिल्कुल लाइट दे देती है। नीचे लाइट नहीं आपने देना, जो शेड है ना उसको आपने थोड़ा सा डार्क रखना है। जो बड़ी आइज के लिए बता रही हूँ, छोटी आइज पर तो बहुत प्यारा लगता है, और शेड तो वैसे वो लाइट भी दे डार्क भी दे दोनों पे सूट करेगा। नीचे भी लगा के अपने ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। देन मैंने मस्कारा लिया है। इसको देखे लगाने का, अगर आपने लॉन्ग करना है ना मस्कारा, अपनी लॉन्ग मस्कारा कह रही हूँ, अगर आपने अपनी आईलैशेस को लॉन्ग करना है तो आपने एक दो दफ़ा इस तरह आपने, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, कोट आपने फेरना है, देन फिर आपने उसको कट करना शुरू करना है अच्छी तरीके से। आपने हमेशा एक दो जो कोट होते हैं उसको लाजमी फेरना है। इससे जो हमारी आईलैशेस होती हैं वो हमारी बड़ी बड़ी लगती हैं, कर्ल अच्छी तरीके से होती हैं। मैंने आईलैशेस भी लगाई हैं, लेकिन ये उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने आईलैशेस नहीं लगानी होती या नहीं लगाना आता, तो वो इस तरीके से अच्छी तरीके से कोट करेंगी तो हमें आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए फ़र्क। एक दो कोट करने के बाद हमने जो थर्ड कोट उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। हमने इतना भी नहीं छोड़ना कि वो खुश्क हो जाए फिर अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा सा जब स्टिकी होने लगे ना आपने साथ ही तीसरा कोट आपने फेर लेना है, ठीक है। इससे जो हमारी लैशेज़ होगी ना, जो लड़कियाँ उन्हें नहीं अप्लाई करती हैं या नहीं पसंद है, इरिटेट होती हैं, वो इस तरह कर सकती हैं। मस्कारा जो होता है लगाते हुए अक्सर लग जाता है, उसे परेशान नहीं होना, फिंगर से रिमूव नहीं करना, ब्रश से ब्लेंड नहीं करना, शेड लगाकर आपने 2 मिनट छोड़ना है, ड्राई होने देना है, एंड देन जिस तरह मैंने साफ़ किया इजीली देख लें आपके सामने रिमूव हो गया है। आईलैशेज़ आपने नेचुरल लेनी है, इतनी हैवी नहीं लेनी है। जब आप जाएँ शॉप पे तो आप मुझसे बोलें कि कैजुअल आईलैशेज़ मुझे दे दें, तो वो कैजुअल जो आईलैशेज़ होती हैं ना वो नेचुरल लगती हैं। इनफैक्ट आप खुद भी सेलेक्ट कर सकती हैं, वो आपको पूरा पैलेट दे देता है, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है। जो लाइट वेट होती हैं, लाइट होती हैं, इतनी हैवी आपने नहीं अप्लाई करनी, उस तरह लेनी है। इसको लगाने का तरीका आपको जिस तरह बताया मैंने, इस तरह सीधा रख के नहीं अप्लाई करते, ऊपर से अप्लाई करते हैं। सीधा रख के अप्लाई करेंगे ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, हमारी लैशेज़ के साथ जुड़ेंगी भी नहीं। इसको लगाते हुए इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आजकल जा नहीं रही हूँ मैं बाज़ार, मैंने लेकर आनी है चीज़ें, तो ये काफ़ी दफ़ा लग चुकी हैं, इसीलिए अब ये लगते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी। पर हम भी बड़े ढीठ हैं, हमने भी लगा के छोड़नी है जी, ठीक है। इसको बाद में अच्छी तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ इससे ट्यूज़र की मदद से। ऐसे ही होता है, लॉक हो जाती हैं, फिर हमारी जो आईलैशेज़ होती हैं वो हिलती नहीं है। लेकिन जी ग्लू भी मेरी कुछ ख़त्म हो गई थी, चीज़ें लाने वाली हैं, और तो बाद में इसने तंग किया था मुझे। और ये जो एक्चुअली मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया तैयार होने के बाद, उसमें मेरी आईलैशेज़ जो है ना थोड़ी सी हिल जुल रही थी, पर गुजारा हो गया था, हमारी वीडियो बन गई थी। अच्छा, हमने आईलैशेज़ लगाई हैं, दो तरीके हैं। आईलाइनर लगा कर भी आप आईलैशेज़ लगा सकते हैं, दोनों मैंने इसमें बताए हैं। और देन आप आईलैशेज़ लगा कर आपने ऐसे नहीं छोड़ना, वो फेक लगता है। जो इनर कॉर्नर होता है ना, आपने उसको अच्छी तरीके से फिल करना है। आपने चोंचे जो होती है ना आईलाइनर की, वो बाहर नहीं निकालनी है। आपने बिल्कुल जहाँ पे हमारा कॉर्नर शुरू होता है वहाँ पर आपने लगाना है, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। आपने प्रेस करना है, जो हमारी लैशेज़ है ना उसको आपने ऊपर प्रेस करना है ताकि नीचे गिरी भी ना लगे। नीचे गिरी भी लगेगी ना तो आपकी आइज़ छोटी लगेगी। उसको हमेशा लगाने के बाद ऊपर प्रेस करना है। ये 2 लिपस्टिक के शेड ले रही हूँ। एक ऑरेंज सा कलर है, थोड़ा सा उससे लाइट सा कलर है। दोनों को लिपस्टिक लगा कर फिर मुझे जी पसंद नहीं आई। लगा तो ली, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी रिमूव की। रिमूव करने के बाद थोड़ा सा ग्लोसी शाइनर अप्लाई किया, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं ना उनको थोड़ा सा उनको शाइनर बहुत पसंद है। शाइनी लिप्स, ग्लोसी लिप्स, ग्लोसी आईज़, तो इसलिए मैंने उसके बाद थोड़ा सा शाइनर अप्लाई कर दिया था।
ये ऑरेंज शेड में थोड़ा सा और अप्लाई किया। अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। आपको पता है थोड़ा सा नीचे डार्क एरिया चल रहा है, ऊपर जो एरिया होता है ना वो लाइट होता है और जो अंदर वाला होता है वो डार्क होता है। पहले मैंने इस तरह किया, फिर मुझे पसंद नहीं आया, फिर देन मैंने शाइनर अप्लाई करके छोड़ दिया। मैंने कहा ये इस तरह ही ठीक है, और हमारा जो सूट का कलर था ना उसके साथ भी मैच कर रहा था। अब जी बालों की बारी है। वेस्टर्न जो हो गया है, हेयर समझ नहीं आई थी। दो इसमें मैंने बताए हैं, एक स्टाइल और बताया है जी। यहाँ पे पूरा मैं थक गई थी और रात के कोई 4 बज रहे थे और सुबह होने वाली थी, तो मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने इसीलिए इस तरह छोड़ दिया। मतलब आपको सिंपल एक तरीका बता के फिर दूसरा एक और स्टाइल बताया, उस पर बताने की हिम्मत नहीं हुई है। वो भी मैंने खुद ही बना के, कुछ मेरे अभी सेटिंग नहीं इस तरह हुई है कि मैं अब सेटिंग करूँगी इसकी भी, कि मैं अपने शीशे मिरर के सामने आऊँ तो फिर आपको हेयर्स भी समझा सकूँ। हेयर्स की भी मैंने लेकर आनी है और भी बहुत ज़्यादा वीडियो। पर यह है कि जो हमारा, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, तो जो हमारा क्लाइंट होता है ना या हम किसी पे बना रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। एक दूसरा स्टाइल ये था। ये बहुत सी लड़कियाँ आजकल ये स्टाइल जिसे देखो उन्होंने बनाया होता है, इसीलिए मैंने भी कैरी कर लिया। मैंने कहा चलो टॉपिक भी इस तरह है और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, मैंने बाद में ग्लो सेट कर लिया था। अगर मेरा मेकअप लुक ये आपको अच्छा लगा है, ये मेरी मेहनत मेरी अच्छी लगी है,